हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इसकी एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 66 है। इसमें जितने भी फार्मूलाज यूज़ हुए हैं उसको हमने लेक्चर नंबर 63 में प्रूफ किया है। एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 1 लेक्चर नंबर 63। इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं उसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। फर्स्ट ये परमुटेशन फार्मूला है कि अगर हमें n ऑब्जेक्ट्स गिवन है और उसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं r, तो उसके लिए फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब जितना भी n गिवन है वो डिस्टिंक्ट हो, उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। यानी अगर आपको 2 गिवन है तो 2 एक दफ़ा आए, अगर आपको n में 5 गिवन है तो 5 एक ही दफ़ा आएगा। दूसरा फार्मूला है परमुटेशन विद रिपीटेड एलिमेंट्स। एक वर्ड है एसेसिनेशन। अब इसमें बहुत सारे लेटर जो है वो रिपीट हुए हैं, तो फिर आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। n क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। m1 m2 m3 अप टू mn ये वो एलिमेंट्स हैं जो रिपीट हुए हैं, यानी लाइक एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्ड में s 2 दफ़ा रिपीट हुआ है तो यहाँ पे आपने 2 फैक्टोरियल लिखना है। तो यहाँ पे आपने कहना है कि m1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। अगर a 5 टाइम रिपीट हुआ है किसी वर्ड में तो फिर आपने m2 यहाँ पे 5 लिखना है। जितनी दफ़ा कोई भी एलिमेंट रिपीट हुआ है उसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखना है m1 m2 m3 की जगह। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल और जितने भी लाइक एलिमेंट्स हैं उनका फैक्टोरियल लेना है, जिस तरह m1 फैक्टोरियल m2 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू mn फैक्टोरियल। जितने भी आपके साथ लाइक एलिमेंट्स हैं उन तमाम का फैक्टोरियल लेना है। तीसरा फार्मूला आप तब यूज़ करेंगे अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट n एलिमेंट्स अराउंड अ सर्कल। अगर कुछ लोग सर्कल में बैठे हुए हैं और आपसे कहा जाए कि इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, उसमें भी रिपीटिशन ना हो, तो उसके लिए फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल। अगर 7 डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, हम उसको राउंड शेप में बिठाना चाहते हैं तो कितने तरीकों से बिठा सकते हैं? तो 7-1 फैक्टोरियल तरीकों से बिठा सकते हैं, यानी इतने उसके अरेंजमेंट बनेंगे 7-1 फैक्टोरियल। फोर्थ फार्मूला जो है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कीज और बीट्स। अगर आप किसी की चेन में कीज को अरेंज करना चाहते हैं या बीट्स, किसी नेकलेस में बीट्स जो मोती होते हैं उसको अरेंज करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर के मोती है या डिफरेंट कीज हैं, उसको अरेंज करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। यानी अगर आपके पास 5 कीज है और आपसे कहा जाए इस की चेन में हम कितने डिफरेंट तरीकों से कितनी अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, इन कीज़ को डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो अगर यहाँ पे 5 कीज़ हैं या 5 बीट्स हैं तो फिर आप n की जगह 5 पुट करेंगे, 5-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, यानी 5-1 से आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। पहले 4 का फैक्टोरियल निकालना है, उसके आंसर को फिर 2 पे डिवाइड करना है। अब आप क्वेश्चन 11 देखें। हाउ मेनी नंबर्स each lying between 10 and 1000 can be formed with digits 2, 3, 4, 0, 8, 9 using only one। हर एक डिजिट को एक दफ़ा यूज़ करना है और देखें किसी भी डिजिट में कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है, इसका मतलब है ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 10 और 1000 के दरमियान 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले कितने नंबर बनते हैं? तो देखें 2 डिजिट्स वाले ये हैं 11 है, इस तरह ये 12 है, 13 है, ये तमाम 10, ये 2 डिजिट्स वाले नंबर हैं। आप इससे कितने 2 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो आप 23 बना सकते हैं, 24 बना सकते हैं, 22 और 0 20 बना सकते हैं, 28 बना सकते हैं और 29। फिर आप 3 को शुरू में लिखें तो फिर 32 बना सकते हैं,
34 बना सकते हैं। याद रखें कि उन्होंने कहा है कि यूजिंग ओनली वंस, यानी आप 3 को दोबारा यहाँ पे नहीं लिख सकते। फिर आप 30 बना सकते हैं, फिर आप 38 बना सकते हैं, फिर आप 39। अब ये 4 है तो 4 के साथ देखें 2 लिखें 42, फिर 4 के साथ 3 लिखें 43, फिर 4 के साथ 0 तो 40। तो इस तरह बनाते चले जाएंगे। फिर 8 लिखेंगे, फिर इसके साथ बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास कितने डिजिट बनेंगे ये फाइंड करना है। फिर इसके बाद 99 के बाद तो 100 आएगा। तो 100 यानी 3 डिजिट वाले नंबर कितने बना सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 2, 3, 4 ये भी एक नंबर आप बना सकते हैं। 2, 4, 0 ये भी एक नंबर बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे तो नंबर हम आप क्या बना सकते करेंगे, हैं। हम पहले वो नंबर फाइंड करेंगे जो 2 डिजिट के मिलने से बनते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, p परमुटेशन ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं यानी n, ये हमारे पास 6 है और एट ए टाइम हम कितने ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे परमुटेशन 6 एंड 2 यानी 6 n है और 2 हम ये r ले रहे हैं, 2 डिजिट एट अ टाइम। फिर हमने इन्हीं 6 डिजिट से 3 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं। तो फिर आप लिखेंगे परमुटेशन ऑफ 6 एलिमेंट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसमें ये ज़ीरो भी शामिल है। तो ये जो 2 डिजिट्स वाले नंबर हैं, इसमें अगर ज़ीरो, जिस तरह मैंने 2 लिखा फिर 3 लिखा फिर 4, अगर ज़ीरो शुरू में आ जाए तो फिर मैं 02, 03, 04, 08 और 09 ये भी तो मैं बनाऊंगा, ये इसमें भी तो 2 डिजिट्स हैं। लेकिन अगर आप देखें 02 का मतलब तो 2 है, 03 का मतलब 3 है, तो ये तो 1 डिजिट वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं। तो इसको मैंने माइनस करना है, क्योंकि ये नंबर जो है ये तो इस हमारे जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक नहीं आ रही है, ये तो 10 से छोटे हैं। ये कितनी परमुटेशन बनेगी, ये 5 बनेगी, यानी P5 ऑफ 1। 5 ऐसे हमारे पास डिजिट्स हैं जो 10 से छोटे हैं। तो परमुटेशन में मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि P5 एलिमेंट्स, हमें वो चाहिए 5 एलिमेंट्स, वो वाले हैं 5 एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक डिजिट है। तो लास्ट में ये जो P51 इसको मैंने माइनस करना है, तो तब मुझे टोटल नंबर्स मिल जाएंगे जो 10 और 1000 के दरमियान है। तो अब हम इसको करते हैं, टोटल डिजिट्स। ये n है, n हमारे पास 6 है। अब हमने इन 6 में से 2 एट अ टाइम लेने हैं ताकि 2 डिजिट्स का नंबर बन सके, क्योंकि 10 और 100 के दरमियान 2 डिजिट्स के नंबर बनते हैं। नंबर्स फॉर्म बाय 6 डिजिट्स टेकन 2 एट अ टाइम। परमुटेशन 6 टोटल है, 2 डिजिट्स एट अ टाइम लेने हैं। तो इसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सामने लिखना है, बगैर फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। या तो आप यहाँ पे लिखें n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, फिर कहें पुटिंग n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। या अगर इस तरह आप करते हैं तो फिर सामने ये फार्मूला आप लिख लें कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है 6 माइनस 2, इससे भी 4 फैक्टोरियल आता है, इसके बाहर 4 है, तो ये इसके साथ कैंसिल। 6 मल्टीप्लाई 5, ये 30 नंबर्स बनेंगे जो 2 डिजिट्स वाले होंगे। अब 3 डिजिट्स वाले नंबर्स फॉर्म्ड
by 6 digits taken 3 at a time। अब हम 3 at a time लेंगे, 100 से लेकर 1000 तक, यानी 99 तक, क्योंकि 1000 में तो फिर 4 डिजिट्स आते हैं, तो लास्ट जो डिजिट होगा वो 3 डिजिट वाला नंबर जो होगा वो 99 से छोटा होगा, क्योंकि 9 एक ही दफ़ा आ सकता है। 980 980 लास्ट डिजिट होगा जो हम ले सकते हैं। 3 at a time। तो ये हम लिखेंगे P6 and taken 3 at a time। 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial। 6 factorial को लिख सकते हैं 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 factorial। 6 minus 3, इससे भी 3 आता है, बाय फैक्टोरियल है, ये कैंसर। 6 5 30, 30 multiply 4 120। 120 नंबर्स 3 डिजिट्स वाले होंगे, तो टोटल कितने होंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल नंबर्स formed, हम 30 प्लस 120 इज इक्वल टू 150। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें 5 ऐसे नंबर्स बनेंगे जो 10 से छोटे होते हैं। अगर ये ज़ीरो शुरू में आ जाए, यानी 02 03 04 09 08, तो ये तमाम, क्योंकि ये तमाम 10 से छोटे नंबर हैं। 02 का मतलब तो 2 है, 03 का मतलब 3 है, 08 का मतलब 8 है। इस वजह से ये 5 डिजिट हमें इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन गिवन है, 2 डिजिट्स नंबर बनने चाहिए, 2 डिजिट्स एंड 3 digits numbers are found, but in our data 0 is also included, 0 is also included, due to which if 0 comes on 10 place, अगर 0 10 प्लेस पे हमने लिया, 10 प्लेस का मतलब है जिस तरह 0 and 2, ये यूनिट प्लेस है और ये 10 प्लेस है जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे। इसके बाद ये 100 प्लेस है, तो अगर 0 यहाँ पे आ गया, इसको 10 प्लेस कहते हैं। 5 numbers will be formed less than 10, तो ये हमें माइनस करना है, यानी इसका परमुटेशन जब हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, क्योंकि 0 तो यहाँ पे आ गया 10 प्लेस पे, 5 डिजिट्स हैं और उसमें एट ए टाइम अगर हम 1 लें तो ये आता है 5 फैक्टोरियल। इस फार्मूले के मुताबिक 5 माइनस 1, यानी आर की वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 5 डिजिट्स ऐसे आएंगे जो 10 से कम है, जो मैंने आपको बता भी दिए थे कि कौन कौन से आएंगे। हैंस numbers formed between 10 and 1000, ये 150 टोटल नंबर्स हैं, लेकिन इसमें से ये 5 नंबर लेस देन 10 माइनस करेंगे तो 145 नंबर्स बनेंगे, जिसमें कुछ जो है वो 2 डिजिट्स नंबर होंगे और कुछ 3 डिजिट्स नंबर होंगे। क्वेश्चन 12 के ये 4 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the letters of the following words if the letters are taken all at a time।
बुक वार्म ये एक वर्ड है, इसमें से और कितने डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हम बना सकते हैं अगर इन तमाम लेटर्स को एक साथ लें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इन लेटर्स को एक साथ हम डिफरेंट अरेंजमेंट दें तो कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड मीनिंगफुल हो, बस वो ये लेटर उसमें शामिल हों। तो उसके लिए देखें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, परमुटेशन विद द रिपीटेड एलिमेंट्स। इन चारों पार्ट्स के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सोल्यूशन, टोटल लेटर्स n, कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बी एक दफ़ा रिपीट हुआ है, बी repeated one time. O 1 2 3 times. O repeated 3 times. K repeated 1 time. W repeated 1 time. R repeated 1 time. M repeated 1 time. तो ये तो हमारे पास n है, इसको हम b को m1 कह लेंगे। m1 हमारे पास 1 है, m2 ओ ये 3, m3 1, k को हम m3 कह लेंगे। m4 w ये भी 1 है, m5 ये भी 1 है और m6 ये भी 1 है। ये फार्मूला है n, m1 m2 m3 m4 m5 m6। ये इक्वल होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m3 फैक्टोरियल m4 फैक्टोरियल m5 फैक्टोरियल और m6 फैक्टोरियल। अब n हमारे पास 8 है, m1 1 है, m2 3 है, m3 ये 1 है, m4 भी 1 है, m5 भी 1 है और m6 भी 1 है। n इज इक्वल टू 8 है, इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। अब इन सब का फैक्टोरियल लेंगे, 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि नीचे सारे 1 फैक्टोरियल है, उसे तो 1 आता है और ये एक 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इससे आता है 6720। इतने ज़्यादा वर्ड्स बनेंगे। अगला वर्ड है बुक कीपर। इसको अगर काउंट करें तो इसमें 10 लेटर्स हैं, तो n इज इक्वल टू 10। बी रिपीटेड 1 टाइम, ओ रिपीटेड 2 टाइम्स, के रिपीटेड 2 टाइम्स, ई रिपीटेड 3 टाइम्स, पी रिपीटेड 1 टाइम और आर रिपीटेड 1 टाइम। यहाँ पे आप n 10 है, इस फर्स्ट को हम m1 कह लेंगे, ये 1 है, ये m2 हो जाएगा, m2 2 टाइम्स है, m3 ये भी 2 टाइम्स है, m4 ई ये 3 टाइम्स है, p m5
ये 1 टाइम है, और r इसको हम m6 कह लेंगे, ये भी 1 टाइम है। ये फार्मूला है बिल्कुल उसी तरीके से, इसमें भी m6 तक वैल्यू गई है। n हमारे पास 10 है, फिर यहाँ पे 1 2 2 3 1 और 1 लिख लेंगे इस m1 m2 की जगह। इसको अब सॉल्व करते हैं तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे फैक्टोरियल रोक देंगे। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल, इससे भी 2 आएगा, और 3 फैक्टोरियल को इसी तरह रहने देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, और 2 2 आर 4, ये इसके साथ कैंसिल। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, इससे वर्ड बनेंगे 151200। पार्ट 3 में वर्ड है एबटाबाद। एबटाबाद में ए 3 टाइम्स आया है, तो ए repeated 3 times, B 1 2 3, B repeated 3 times, O repeated 1 times, T repeated 2 times, D repeated 1 times, N 10 है तो N is equal to 10, A इसको हम M1 कह लेंगे, ये 3 टाइम्स है, B ये M2 हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स है, M3 ये 1 टाइम्स, T ये M4 हो जाएगा 2 टाइम्स, और M5 1 टाइम। तो यहाँ पे फिर फार्मूला में हम यहाँ पे 5 तक लिख लेंगे। 10 M1 3 3, M2 भी 3 है, M3 1, M4 2, M5 1 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल M1 ये 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हैं। 10 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 भी होता है, 6 लिख लेंगे, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। ये 3 फैक्टोरियल इस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल, एंड 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे आता है 50400। अगला वर्ड पार्ट 4 में लेटर है, इसमें लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6। L repeated 1 time, E repeated 2 times, T repeated 2 times, and R repeated 1 time। N हमारे पास 6 है, M1 ये 1 है, M2 E 2 टाइम रिपीट हुआ है तो ये M2 हो जाएगा, M3 ये भी 2 है 2 टाइम्स, और R ये M4 ये 1 है। फार्मूला में ये M5 भी हटा लेंगे। N 6 है, M1 1, M2 2, M3 2, M4 1। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, और दूसरा 2 फैक्टोरियल इसी तरह रहने दें, और 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, इससे आता है 180।
अब क्वेश्चन 13 है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड एक्सीलेंस। हमारे पास एक वर्ड है एक्सीलेंस, इससे मज़ीद और कितने वर्ड्स बनेंगे। फिर इसके बाद इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं कि हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशंस बिगिन विद ई, ये इसका पहला पार्ट है। इसके बाद और भी पार्ट्स हैं, लेकिन पहले हम एज ए होल देखते हैं कि इस एक्सीलेंस वर्ड से कितने और डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। हेयर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, n इज इक्वल टू 10। अब हम देखेंगे कि हर लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है। M1 का मतलब है लाइक एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट। तो ई कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4, आप यहाँ पे 4 लिख लें। M2 नेक्स्ट लेटर कितनी दफ़ा आया है, X 1 दफ़ा रिपीट हुआ है। M3 C 2 टाइम रिपीट हुआ है। M4 L 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। N हमारे पास 1 टाइम रिपीट हुआ है। द नंबर ऑफ परमुटेशंस, कितने और वर्ड्स बनेंगे। तो फार्मूला है N M1 M2 M3 M4 M5। N हमारे पास 10 है। M1 4, M2 1, M3 2, M4 2, M5 1 इज इक्वल टू। अब हम इस सॉल्व किस तरह करेंगे, यानी ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल है, इसको इसी तरह लिख लेंगे। 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल है, ये 2 फैक्टोरियल फिर 2 के इक्वल है, और 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, उसको ना लिखें। 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। यहाँ पे 2 2s आर 4, 4 1s आर 4 एंड 4 2s आर 8 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, इससे आएगा 37800। इतने नए वर्ड्स और बनेंगे। ये हमारे पास इस एक्सीलेंस से बनने वाले डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब हम एक एक पार्ट करते हैं। पहला पार्ट ये है कि हाउ मेनी ऑफ दीज बिगेन विद ई, यानी इस से हमने वो वर्ड्स बनाने हैं जिसमें पहला लेटर ई हो। इसका मतलब है कि ये जो टोटल लेटर्स है ये तो 10 है, इसमें ये ई फिक्स रहेगा, क्योंकि हमें हर एक वर्ड में ई सबसे पहले चाहिए। यानी इन रिमेनिंग 9 लेटर्स की परमुटेशन होगी, इसकी अरेंजमेंट होगी, ये अपनी जगह में ये ई तब्दील फिक्स करेंगे। रहेगा। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, 9 होंगे, इसमें ये फिक्स रहेगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। इफ द वर्ड्स स्टार्ट with E, then there are n is equal to 9। अब इसमें बाकी वर्ड्स कितनी टाइम्स हैं, एक ई तो फिक्स है, इस वजह से बाकी ई हमारे पास 3 ई और है, 1 2 3। M1 ई हमारे पास 3 दफ़ा है, तो यहाँ पे M1 3 लिख लेंगे। इसके बाद x है, ये m2 हो जाएगा, ये एक दफ़ा आया है। M3 m3c हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है। ये लाइक एलिमेंट्स हैं, 3 लाइक एलिमेंट्स ई है, 1 लाइक एलिमेंट X है, 2 लाइक एलिमेंट C है।
M4L, L भी 2 times है, M5N is equal to 1. The required number of permutations, इसके कितने वर्ड्स बनेंगे, कितनी अरेंजमेंट होगी। फार्मूला है n m1 m2 m3 m4 m5 इज इक्वल टू n हमारे पास 9 है, m1 3, m2 1, m3 2, m4 2 और m5 1 इज इक्वल टू, को सॉल्व करते हैं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल को हम लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल 1 है, 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 2 आर 4, ये 4 के साथ कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, इससे आएगा 15120। इतने नए वर्ड हमारे पास बनेंगे। सेकेंड पार्ट है कि बिगिन विद ई एंड एंड विद सी। जो भी वर्ड बनेगा उसमें शुरू में ई होना चाहिए और लास्ट में सी होना चाहिए। तो ई और सी तो फिक्स हो गए, ई और सी। अब यहाँ पे क्योंकि ये तो 10 लेटर्स हैं और 8 हमारे पास स्पेसेस हैं, इस तरह की ये 8 स्पेसेस है। अब इसमें हम डिफरेंट लेटर फिल करेंगे तो हमारे पास कितने लेटर बचते हैं, 8 लेटर बचते हैं, ये फिक्स रहेंगे। तो अब हमने 8 लेटर का परमुटेशन फाइंड करना है। यहाँ पे टोटल हमारे पास एलिमेंट्स 8 हो जाएंगे और ई और सी फिक्स रहेगा। इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद ई एंड with C, then there are 8 spaces left. अब हमारे पास 8 जगह रह जाएंगी for 8 लेटर्स। 8 लेटर है जिसको हमने अरेंज करना है, तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। m1 e एक तो फिक्स है, 3 e रह जाएंगे। m2 x1 है, m3 c एक सी फिक्स है, सिर्फ एक सी रह जाता है जो अरेंज होगा। l m4 वो 2 है और n m5 ये 1 टाइम है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन n 8 है, अब m1 3, m2 1, m3 1, m4 2, m5 1। इसको सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल 2 आता है। 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इससे आता है 3360। इतने नए वर्ड्स बनेंगे जिसमें ई और सी फर्स्ट और लास्ट लेटर होगा। थर्ड पार्ट है बिगिन विद ई एंड एंड विद ई, यानी यहाँ पे ई और ये फिक्स रहेंगे, बाकी परमुटेशन होंगी, बाकी चेंज होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर परमूट होंगे, यानी अरेंज होंगे या चेंज होंगे, अपनी जगहें बदलेंगे। तो हेयर n इज इक्वल टू 8। m1 ई सिर्फ 2 रह जाते हैं, बाकी 2 तो फिक्स हैं, तो m1 2 हो जाएगा।
M2 X 1 टाइम है, M3 C 2 टाइम्स है, L ये M4 हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम रिपीट हुआ है, और C यानी M5 ये 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन N हमारे पास 8 है, M1 2 है, M2 1 है, M3 2 है, M4 2 है और M5 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। एक 2 फैक्टोरियल को इसी तरह रहने दें, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2 एंड 1 फैक्टोरियल 1 लिखते हैं या नहीं लिखते एक बात है। 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 2 2s आर 4, ये 4 के साथ कैंसिल, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, इससे आएगा 5040। इतने वर्ड्स बनेंगे। पार्ट 4 है कि डू नॉट बिगिन विद ई, ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो ई से स्टार्ट ना हो। तो पहले तो आप देखें, आपके पास जो टोटल परमुटेशन था जो हमने पहले फाइंड किया था, जब हमारे पास n 10 आता है, वो हमने फाइंड किया था टोटल नंबर्स। कितने हमारे पास वर्ड बनते हैं जब हम तमाम के तमाम लेते हैं, ये फ़र्क नहीं करते कि ई पहले आता है या बाद में, कहीं पे भी आए, वो हमारे पास थे 37800। फर्स्ट पार्ट में था कि वो वर्ड्स फाइंड करें जिसमें ई पहले आता हो। वर्ड्स स्टार्ट विद ई, वो थे, वो पार्ट 1 में हमने फाइंड किए हैं, वो हैं 15120। टोटल नंबर ऑफ वर्ड, इसके साथ वर्ड भी लिख लें, टोटल नंबर ऑफ वर्ड ये बनते हैं इस वर्ड से और मज़ीद, जिसमें से वर्ड स्टार्ट विद ई ये है। वो वाले वर्ड जो ई से स्टार्ट नहीं होते, तो इन तमाम में से ये ई वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वो माइनस कर दें, तो वो रह जाएंगे जो स्टार्ट नहीं होते। ये बीच में से फार्मूला रहने दें, यहाँ पे आप दोबारा इसको इस तरह लिख लेंगे, द वर्ड्स डू नॉट स्टार्ट विद ई is equal to total words minus words start with e। तो टोटल वर्ड्स ये है 37800 माइनस स्टार्ट विद ई, ये है 15120, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 22680। ये वर्ड वो वर्ड हैं जो ई से स्टार्ट नहीं होंगे। फिफ्थ पार्ट में है कंटेंस टू एल्स टुगेदर, वो तमाम वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ये जो 2 एल्स हैं ये एक ही साथ रहें। जो भी वर्ड बनेगा उसमें ये डबल जो एल है, ये 2 एल्स ये एक ही साथ रहेंगे। तो आप इसको एक लेटर कंसिडर कर लें, यानी जहाँ पे भी ये जाएगा तो ये दोनों एल एक साथ जाएंगे, इस वजह से हम इसको एक लेटर कंसिडर करेंगे। क्योंकि ये एक लेटर हो गया है तो अब ये टोटल लेटर 9 हो गए हैं, 2 एल अब 1 बन गया है। टोटल लेटर्स, अब ये n इज इक्वल टू 9 है, इसमें m1, अब n4 है, देखें 1 2 3 4, m2 x1 है, m3 c2 है, m4 l, अब l को हम 1 कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हमेशा एक ही साथ रहेंगे, n रह जाता है, n भी 1 है, m5 1। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस n9 है, m1 4, m2 1, m3
2, 2, M1, 1 और M5, 1. 9 factorial divided by 4 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 1 factorial, 1 factorial. 9 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल. यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल है. 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल आप 2 लिख लें. ये 4 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल. 2 1s are 2, 2 3s are 6. 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. इससे वर्ड बनेंगे 7 5 6 0. इतने वर्ड वो होंगे जहाँ पे दोनों एल एक साथ रहेंगे. 6 पार्ट लास्ट पार्ट है कि डू नॉट कंटेन 2 एल्स टुगेदर. अब हमने उन वर्ड्स की तादाद फाइंड करनी है जहाँ पे ये दोनों एल एक साथ ना हो. तो देखें ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन है ये वो है जिसमें एल दोनों एल एक साथ हैं. हमारे पास फर्स्ट पार्ट से पहले हमने ये फाइंड किया था कि टोटल वर्ड इससे कितने बनेंगे. उसमें ये हमारे पास कंडीशन नहीं है कि ई पहले होगा या ई और सी, ई पहले होगा सी बाद में होगा या दोनों एल एक साथ होंगे. ये कोई कंडीशन नहीं है. तो वहाँ पे n 10 था. हमने टोटल परमुटेशन फाइंड किया था. जब 10 है यहाँ पे ये तमाम लेटर्स क्या थे 10 थे. उसमें से हम ये जो परमुटेशन 2l एक साथ की है उसको माइनस कर देंगे तो जो रह जाएंगे वो परमुटेशन होंगे जिसमें 2l टुगेदर नहीं होगा. डू नॉट कंटेन 2l's टुगेदर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स minus 2l's together. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड जो हमने 10 लेटर से बनाए थे वो हैं 37800 माइनस, ये इसमें से माइनस कर लेंगे 7560 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो इससे आता है 30240. तो ये हमारे 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 13 के. क्वेश्चन 14 है इफ 5 डिस्टिंक्ट कीज आर प्लेस्ड ऑन अ की रिंग हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल. 5 चाबियां हैं, अगर उसको हम की चेन में तरतीब से रखें तो कितने डिफरेंट ऑर्डर्स में उसको हम रख सकते हैं, कितने उससे परमुटेशन बन सकते हैं. तो हमने ये फार्मूला इस एक्सरसाइज से पहले यानी लेक्चर नंबर 63 में डिस्कस किया है. डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ कीज और बीट्स, उसका फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. इससे आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड हो जाएगा कि कितने ऑर्डर के साथ, कितने तरतीब के साथ, कितने अरेंजमेंट के साथ हम इन कीज को इस की रिंग में एडजस्ट कर सकते हैं. नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स या अरेंजमेंट, इसका एक ही मतलब है. फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. हियर n इज 5. पुट n इज इक्वल टू 5 इन अबव इक्वेशन. नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इज इक्वल टू n की जगह 5 -1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. 5 - 1 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2. 4 फैक्टोरियल आता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2. 2 और 2 कैंसिल, 4 3s are 12 डिफरेंट अरेंजमेंट हम इन 5 कीज की बना सकते हैं. क्वेश्चन 15 है कि इन हाउ मेनी वेज 7 पीपल कैन बी अरेंज एंड अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज सिट टुगेदर. अगर 7 हमारे पास पीपल राउंड टेबल पे यानी सर्कुलर शेप में बैठे हों
तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनती है n-1 फैक्टोरियल आता है। अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट n एलिमेंट्स अराउंड अ सर्कल, वो होगा n-1 फैक्टोरियल। ये इसका फार्मूला है, ये भी मैंने प्रूफ किया है लेक्चर नंबर 63 में। 7 पीपल्स हैं, लेकिन उसमें अब कंडीशन ये है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज सिट टुगेदर। जहाँ पे भी ये जैसी भी अरेंजमेंट बनाई जाए, ये 2 पर्टिकुलर जो पीपल होंगे ये एक साथ रहेंगे कहीं पे भी हों। तो इसका मतलब है कि हम इसको अपनी आसानी के लिए एक शख्स कंसिडर कर लेंगे। जब ये एक कंसिडर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब ये 6 हो गए, यानी n6 हो गया। अब हमने इस 6 की परमुटेशन फाइंड करनी है, क्योंकि ये 2 कहीं पे भी जुदा नहीं होंगे। 2 पीपल इंसिस्ट, यानी वो ये इसरार कर रहे हैं टू सिट टुगेदर, कि हम एक साथ बैठेंगे। फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपनी सहूलत के लिए। वी कंसिडर 2 पीपल एज 1 पर्सन, हम इसे एक पर्सन कंसिडर कर लेंगे। तो कितनी अरेंजमेंट होंगी, तो हमारे पास कितने पीपल हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब इस फार्मूले की मदद से हम ये फाइंड कर लेंगे n-1 फैक्टोरियल की मदद से कि कितनी अरेंजमेंट हो सकती है अगर n6 है। लेकिन एक बात और भी है कि हम कहते हैं कि ये 2 पर्सन एक साथ बैठेंगे, तो ये आपस में तो जगह बदल सकते हैं। यानी इस तरह भी तो हो सकता है कि ये जो B वाला है ये यहाँ बैठ जाए और A वाला यहाँ बैठ जाए, तो फिर ये एक अरेंजमेंट है और ये दूसरी अरेंजमेंट है। इस वजह से हम इस फार्मूले के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके डबल परमुटेशन बनेंगे, एक AB के लिए और दूसरा BA के लिए। हर अरेंजमेंट में देखें, एक अरेंजमेंट AB के लिए बनी, दूसरी अरेंजमेंट BA के लिए बनी। इसी तरीके से फिर एक और अरेंजमेंट हुई तो वो AB के लिए बनी और एक दूसरी अरेंजमेंट BA के लिए बनी, तो यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई होगा। साथ ये भी हम लिख लेंगे, अगेन दीज 2 पर्सन कैन चेंज सीट विद ईच अदर, अपने आप के साथ एक दूसरे के साथ तो ये सीट बदल सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। 2 n की जगह 6 है, 6-1 फैक्टोरियल। 2 6-1 से आता है 5 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल सामने आ जाएगा, ये फैक्टोरियल साथ आ जाएगा। 2 और 5 फैक्टोरियल से आता है 120, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, या कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें। 2 × 120 इज 240, 240 अरेंजमेंट बन सकती है। तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज थी 6.2। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने इस एक्सरसाइज से पहले जो भी टॉपिक्स थे, एग्जाम्पल थे, वो सारे सॉल्व किए हैं। वो हमारा लेक्चर नंबर 63 है और एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1 है। फिर इसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 सॉल्व किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए हैं, और ये लेक्चर नंबर 64 है। एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए हैं, और ये हमारा लेक्चर नंबर 65 था। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 4 किया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए हैं, और ये हमारा लेक्चर नंबर 66 है।